हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज ये मॉर्निंग का व्लॉग है, वेडनेसडे का, बुधवार का दिन है आज। और मैं अपने बेटे को यहाँ स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। मॉर्निंग में उसकी बुधवार को वाइट ड्रेस होती है, 7:45 का उसका स्कूल है। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था, फटाफट से उसको रेडी करने में लगी थी। वाइट ड्रेस पहनी है उसने आज। 3 ड्रेस है उसकी, अलग अलग डेज़ की। मंडे ट्यूसडे अलग है, वेडनेसडे की अलग है और फ्राइडे की अलग है। बाकी मंडे ट्यूसडे थर्सडे की 3 दिन की एक है। और वेडनेसडे और फ्राइडे की, इसकी वेडनेसडे की वाइट है और फ्राइडे की इसकी ग्रीन और वाइट है। ऐसे सभी स्कूलों में अलग अलग होती हैं ड्रेसेस। अच्छा भी रहता है, उनको वॉश करना इजी हो जाता है और बच्चे भी एक्साइटमेंट में रहते हैं। नहीं नहीं, उनको ड्रेस ये सेम पहनना अच्छा भी नहीं लगता, तो अलग अलग होती है तो अच्छा लगता है उन्हें। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में उसको रेडी कर रही थी। मैंने उसका ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो रेडी कर दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ, उसकी ड्रेस प्रेस की और उसके बाद उसे रेडी कर रही हूँ यहाँ। ऐसे ही मॉर्निंग का मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। कब वो स्कूल से आ जाता है तब तक काम ही नहीं ख़त्म हो पाता मेरा। तो यहाँ मैं उसे फटाफट से रेडी कर दूँगी। मशीन मेरी चल रही है, कपड़े भी मेरे धुल रहे हैं, साथ साथ अलग अलग काम मेरे चल रहे हैं। इसके स्कूल जाने के बाद घर वालों के लिए नाश्ता बनाऊंगी और बाकी के काम निपटाऊंगी। तो यहाँ पे इसको भी मैं फटाफट से रेडी कर रही हूँ। और खाना मुंह में ही रख के बैठा हुआ है, खाता नहीं है। बहुत मुश्किल से इसको खिलाती हूँ कुछ भी। अभी छोटा है, खुद से रेडी नहीं हो पाता है, तो मैं इसको साथ साथ रेडी कर रही होती हूँ। पानी भरा है, कपड़े चल रहे हैं, अब पानी में से निकालूंगी इसके जाने के बाद। और उसके बाद मशीन में धुल जाते हैं ना कपड़े बस फटाफट, तो उसके बाद पानी में सारे निकालने इजी हो जाते हैं। मैं जितने भी कपड़े होते हैं ना, ऐसे ही इसको स्कूल जाने के टाइम पे लगा देती हूँ मशीन। फटाफट वो सारे उधर धुलते रहते हैं और उसके बाद फिर इकट्ठे पानी में से फटाफट से निकाल देती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। और अगर धीरे धीरे काम करेंगे ना एक एक करके, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा मल्टीटास्किंग ही करती हूँ, साथ साथ और भी काम करती रहती हूँ, तभी काम निपट पाते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, घर के काम भी देखने होते हैं और अपनी वीडियोस और एडिटिंग भी मुझे देखनी होती है। तो इसी तरह से काम प्लानिंग के साथ फटाफट करना होता है, तभी कर पाते हैं हम। सभी लेडीज़ ऐसे ही होती हैं, तभी तो भगवान ने इतनी शक्तियाँ दी हैं लेडीज़ को कि वो घर संभाल लेती हैं, बाहर का संभाल लेती हैं, सब कुछ अपना कर लेती हैं। मल्टीटास्किंग ईश्वर ने ही शक्ति दी है उन्हें। तो हर औरत ऐसे ही अपने घर को अच्छी तरह से संभाल पाती है। इतने अच्छे से हस्बैंड नहीं संभाल पाते जितने अच्छे से एक लेडीज़ अपने घर को संभाल पाती है। और घर ही बनता है औरतों से, क्योंकि वही घर को संभालती हैं। हस्बैंड बाहर का संभालते हैं, औरतें घर का संभालती हैं। इसी तरह से दोनों पहियों पे गाड़ी चलती है। तो यहाँ पर मेरा बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड उसे गए हैं स्कूल छोड़ने। और मैं यहाँ पर जो कपड़े थे वो पानी में से अच्छे से धो धा के ड्राई करके यहाँ ले आई हूँ छत पे डालने के लिए। फटाफट से ऐसे ही छत पर डाल दूँगी कपड़े और ये सूख जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद नीचे जाऊँगी, हस्बैंड का लंच भी बनाना है मुझे और ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो ऐसे ही काम करते रहने से ही काम निपटते हैं। अपने आप अपने काम को करने से ना एक सुकून भी रहता है। मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से कामों का है। तो जब तक अपने हाथ से हर एक चीज़ को क्लीन करके और बढ़िया तरीके से खुद नहीं कर लेती ना, तब तक तसल्ली नहीं होती। और अपने काम को खुद करने का एक सुकून होता है। हम अब जैसा काम चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। हाउस हेल्प भी अच्छी होती है, थोड़ा अपने आप को टाइम मिल जाता है। बट ये होता है कि अपने काम को अपनी तरफ से करना चाहते हैं तो अच्छा रहता है। अपनी बॉडी भी सही रहती है, शरीर भी ठीक रहता है और काम भी अपनी तसल्ली से हो जाता है। हम अपने घर को जितना अच्छे से संभाल पाते हैं, दूसरा इंसान इतने अच्छे से नहीं संभालता। वो तो अपनी जॉब करता है, बट जो भी अपना घर होता है वो हम खुद ही अच्छे से संभाल सकते हैं, उसको साफ़ रख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। और कहते हैं ना, वैसे भी औरत अगर घर में काम करती है तो उसी के हाथों से बरकत आती है, घर के अंदर बरकत रहती है, अच्छा रहता है घर के लिए। पर ये होता है कि साथ में रेस्ट भी करें, लगातार काम में ना लगे रहें, नहीं तो फिर और दिक्कतें भी आने लगती हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, शरीर चेंज हो रहा होता है। तो मैं भी ऐसे ही हूँ, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देती, लगातार कामों में लगी रहती हूँ, बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती, तो फिर परेशान हो जाती हूँ। इसीलिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि काम तो करना अच्छा है, बट ये अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना, अपने रेस्ट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है।
खुद ही करना होता है। अगर आपने सबको संभालना है, सब कुछ अच्छा रखना है अपनी लाइफ में, अपने घर में, तो जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कैसे रखेंगे। इसीलिए खुद को रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे मैं भी ये बात समझने लगी हूँ। देखिए कपड़े आज काफ़ी हो गए थे इकट्ठे, तो यहाँ मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं। हवा चल रही थी तो सब पे क्लिप भी लगा दिए ताकि गिरे ना। धूप निकल रही है, अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 8 बजे का टाइम, 8:30 बजे का टाइम हो रहा है ये। तो अभी धूप नहीं इतनी आनी शुरू हुई है क्योंकि चारों तरफ फ्लैट ही फ्लैट हो गया ना बिल्डिंग, तो थोड़ी धूप देर से आती है। 9-10 बजे तक आ जाती है, छत पर अच्छी धूप आ जाती है। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा आई थी, फिर नीचे यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे मटर वाले चावल। आज हस्बैंड कह रहे थे मटर वाले चावल खाने हैं, तो मटर वाले चावल यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ मैं, और उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो ऐसे ही होता है, पर ये है अपना ख्याल रखना चाहिए। हर लेडीज़ को ये होता है ना, पहले काम निपटा लूँ। मेरे को भी यही अंदर से रहता है कि पहले सारा काम निपटा लूँ, फिर अपने आप तसल्ली से बैठ के फिर खाना खाऊंगी। बट यही गलत हो जाती है चीज़। हमें काम के साथ साथ खाना टाइम पे भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी को न्यूट्रिशियस नहीं मिलेंगे, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे। फिर ज़्यादा थकान हो जाती है बाद में। तो बीच में कुछ ना कुछ लेते रहें। मैं भी अब अपना धीरे धीरे कोशिश करती हूँ अपने आप को बदलने की, क्योंकि एज बदल रही है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अभी भी मेरे अंदर यही चीज़ है कि मैं काम की धुन में लगी रहती हूँ सुबह से शाम तक। फिर इतनी थक जाती हूँ कि मुझसे खाया ही नहीं जाता कुछ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो कौन परेशान होता है, मैं खुद ही परेशान होती हूँ। फिर काम करने वाला कोई नहीं है, मुझे ही सब देखना है, तो मुझे ठीक रहना ज़रूरी है। फिर दवाई खाना भी कोई ऑप्शन नहीं होता ना कि हम डेली पेन किलर ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो इसीलिए समय से खाना पीना खाते रहें, हेल्थ का ख्याल रखें ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ मैंने मटर पुलाव बना के रख दिया है, इधर वो साइड में बन रहा है, और यहाँ पे मैं पराठे सेक दूँगी, चाय पराठे सुबह और लंच के लिए मटर पुलाव। उसके बाद ऐसे ही है, फटाफट काम करें। आजकल सब्जियाँ और बहुत टमाटर महंगे हो गए हैं। अभी तक भी टमाटर सस्ते नहीं हुए हैं। 180 रुपये किलो, 160 रुपये किलो अप डाउन हुए हैं थोड़े से, नहीं तो 250 रुपये किलो, 280 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे हमारे यहाँ। बट ये होता है ना कि बिना टमाटर के तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, तो जैसे टमाटर डल रहे थे वैसे ही डल रहे थे हमारे यहाँ। तो सब्ज़ी सब कुछ प्रॉपर बन रहा था। पंजाबी फैमिली है, ऐसे ही आपको पता है पंजाबी खान पान में तो सब कुछ तेल मसाले सब्जियां पूरी होनी चाहिए, ढंग से अच्छे से बनी होनी चाहिए। शुरू से हैबिट होती है खाने की, तो अब चाहे कैसा भी हो चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा बहुत फिर भी कम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस बार तो बजट ही सारा हमारा गड़बड़ हो गया। इतनी सब्जियां में ही फालतू पैसे लग गए। सभी परेशान इससे। जो इंसान मिडिल क्लास फैमिली है वो तो परेशान होती है ना, महंगाई वैसे ही बहुत है, हर चीज़ महंगी है। और ऊपर से जो इंसान रोज़ाना का खाना खा रहा है वो भी अगर महंगा हो जाएगा तो फिर कैसे सर्वाइव होगा। सैलरी तो उतनी ही रहती है, बस ये जो बजट है ये बिगड़ जाता है महंगाई की वजह से, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पैसे की अर्निंग तो उतनी ही हो रही है पर खर्चा ज़्यादा होने लगता है। कहाँ, जो भी है जैसे भी है सर्वाइव तो करना ही है, यही लाइफ है। पता नहीं क्या क्या देख के ही इंसान एक्सपीरियंस करके ही अपनी लाइफ में सीखता है। तो यहाँ पे अपनी मदर इन लॉ का नाश्ता बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे आज दही पराठा खाएंगे, दही रोटी खाएंगे, तो मम्मी के लिए पराठे से। और उसके बाद यहाँ मैं किचन में क्लीन कर रही हूँ। अब किचन सारी, नाश्ता हो गया, लंच का हो गया, अब उसके बाद किचन की क्लीनिंग करूँगी। ऐसे ही बस काम निपटाते से ही निपट पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मॉर्निंग में ही इतना काम हो जाता है। उसके बाद बेटा स्कूल से आ जाता है, किचन वगैरह क्लीन करके कपड़े वगैरह जो सुखाए हैं, घर की डस्टिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, वो करते हूँ। कपड़े वगैरह समेटती हूँ, थोड़ा नाश्ता करती हूँ, पूजा करती हूँ, इतने में ही वो आ जाता है। जिस दिन कपड़े का काम होता है ना उस दिन मुझे थोड़ा लेट हो जाता है काम और भी निपटाने में, नहीं तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही काफ़ी काम निपट जाते हैं। कपड़े का काम थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है ना, तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक दिन 2 दिन छोड़ के कपड़े धोती रहती हूँ, काफ़ी कपड़े हो जाते हैं मेरे। यहाँ का किचन वगैरह मेरी हो गई है क्लीन,
सारा हो गया है काम। काम वैसे कर लो ना तो तसल्ली हो जाती है कि हाँ आज काम निपट गया। अब यहाँ ऑफिस में हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। यहाँ इकट्ठे आजकल नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता, थक जाती हूँ और तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी ही रह रही है आजकल। तो यहाँ पे उनकी मैं ड्रेस प्रेस कर रही थी, कपड़े, और वो जाएंगे 10:30 बजे तक जाते हैं मेरे हस्बैंड यहाँ पर ड्रेस वगैरह प्रेस कर दूँगी, वो चले जाएंगे। उसके बाद बाकी का काम निपटाऊँगी। इतने में मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया है स्कूल से। अब मैं कर रही हूँ उसके साथ लंच। वही मटर पुलाव बनाया था, खीरा काट लिया, साथ में सैलेड ले लिया, दही ले लिया, बस यही खा रही हूँ। तो इस व्लॉग का दोस्तों मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग मेरा कैसे लगते हैं। वैसे ही मेरे व्लॉग्स में बने रहिएगा दोस्तों। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ मेरा बेटा है ना, बहुत शरारतें करता रहता है मेरे साथ ऐसे ही। खाना खिलाना उसे इतना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से। यहाँ उसका खाना चलता रहेगा। बस अब थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर शाम का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, बाय बाय।